राम राम मित्रों, फिर शाम हो चली है और जैसा कि आप जानते हैं वक्त है हमारे सैर का। मेरे साथ हैं नीता नमस्कार। राम राम। और विभू जो इस वक्त कैमरा संभाल रहा है। मास्क ऋषिकेश में हम कम लगाते हैं, मगर आप मास्क का इस्तेमाल करते रहिए। हम सभी की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। आइए चलते हैं। राम राम। राम राम जी, सब दर्शकों को राम राम। सैर पे चलोगे? बिल्कुल तैयार है। आओ चलें। राम राम जी। क्या लिख रहे हैं? राम राम। घूम के आ गए। बहुत घूमे। राम राम जी। राम राम। क्या लिख रहे हैं? राम राम। देखिए, ये वॉचमैन साहब हैं तिवारी जी, बीएन तिवारी इनका नाम है। और आप ड्यूटी भी करते हैं और नित्य बैठे बैठे राम राम भी लिखते रहते हैं। समय का सदुपयोग मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा। लोग ये समझते हैं तिवारी जी कि अगर हम ड्यूटी करने लग गए तो हम प्रभु का नाम और प्रभु सिमरन से हमें छुट्टी मिल गई, मगर आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और राम का नाम भी ले रहे हैं। जी सर। ये तो बहुत कमाल है। सबसे तो इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि ये विचार आपके मन में कैसे आया। प्रभु की दरबार में आने के बाद अपना मन आप विचारे बदल गया कि प्रभु का ही शरण में रहने पर ये शरीर का कल्याण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक बार राम नाम लिख के दिखाइए हमें। राम 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 राम। तिवारी जी, जी आप मुझे बता रहे थे कि आज रोज़ सुबह प्रातःकाल 5 बजे उठकर गंगा स्नान करते हैं जी सर। और उसके बाद अपनी दिनचर्या भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं और राम जी का स्मरण करते ही रहते हैं। जी सर। तो ये कितने वर्षों से आपका ये कार्यक्रम चल रहा है? 3 वर्ष से चल रहा है। 3 वर्ष से। 3 वर्ष से वानप्रस्थ में हूँ वाह, और चलते रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये राम नाम कितनी बार लिखते हैं आप? कम से कम 4000 दिनों में 5000 लिख लेता हूँ। वाह, राम जी की कृपा आप पर हो। आप इसी प्रकार राम जी को भजते रहें और राम जी आपको भवसागर से पार लगाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तिवारी जी, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप पहले एक बार जय श्री राम बोलकर बताएं और फिर अपना पूरा नाम बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे। अब अपना परिचय दीजिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार तिवारी, ग्राम पोस्ट भालवान, जिला भोजपुर, और बिहार का रहने वाला हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राम। देखा आपने, तिवारी जी कितनी सुंदरता से अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं और श्री राम नाम का उच्चारण से अपना जीवन धन्य भी करते हैं। मित्रों, हमें ये लगता है कि अगर हम काम में व्यस्त हैं, हम अपने दिनचर्या में, अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी में व्यस्त हैं, तो हमें प्रभु स्मरण से छुट्टी मिल गई। कितना आसान बहाना है ना? लेकिन ऋषिकेश में आकर ये बारंबार मुझे देखने को मिला कि लोग अपनी दिनचर्या भी निभाते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं। अब तिवारी जी की जो ड्यूटी है वो बहुत कठिन ड्यूटी है, मगर फिर भी वो लगातार प्रभु का सिमरण करते रहते हैं। बहुत सुंदर लगा मुझे उनका ये उदाहरण, और इसीलिए मैं ये चाहता था कि आप लोगों को
ये दिखाऊं और उनसे परिचय कराऊं। आइए। राम राम। राम राम भाई। राम राम। राम राम। राम राम। ये जो अभी दोनों मिले थे, ये शाम को आएंगे। ये हमारे भक्त थे, लेकिन प्राइवेसी के नाते हमने उनके चेहरों को काट दिया है। जय श्री राम। आज श्री राम के उद्घोष से ही ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और हम हैं श्री राम जी के मंदिर के सामने। श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी का बहुत ही सुंदर विग्रह अंदर विराजमान है। एक दिन आपको दर्शन भी कराएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ निकल रहे हैं? बस अपने संध्या भ्रमण पर। हाँ, आप कहाँ निकल रहे हैं? मैं बस जा रहा था थोड़ा वो सामान वामान लेने के लिए। अच्छा। अभी ये आ रही अपनी महाशिवरात्रि, हाँ, उनकी हाँ। तैयारी है। उस दिन उपवास वगैरह करती है, अच्छा, साबूदाना अभी वगैरह से सब। तैयारी कर रहे हैं। साबूदाना वगैरह ही खाते हैं, तो साबूदाना बहुत लेते हैं। तो फिर शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं। मैं भी आ जाता हूँ 1 आध घंटे में, फिर चलते हैं वॉक पे। कहीं लंबा चलना है तो। ठीक ठीक ठीक। इतना पसीना आ रहा है आपको। आपके हिसाब से अब गर्मी चालू हो गई हाँ बहुत हाँ ना। हाँ। राम राम। राम राम। दर्शन करो, 20 मिनट लगाया, 10 मिनट लगाया, 15 मिनट लगाया, अगले दिन बोले अनंत बस। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, स्टेपिंग आउट ऑन द एलिफेंट ट्रेल, उससे संबंधित एक घटना के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। घटना दुखदाई है, किंतु बताना आवश्यक है। आइए कहीं बैठकर विस्तार से आपको उसके बारे में बताते हैं। हाँ। मित्रों, हुआ ऐसे कि जहां हम रहते हैं उसके पीछे राजाजी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। जाहिर है कि नेशनल पार्क है तो जंगली पशु, जीव जंतु प्रचुर मात्रा में वहाँ पर हैं। लॉकडाउन के दौरान उनको बहुत आज़ादी थी। वो चारों ओर घूमते थे, फिरते थे, अपनी मस्ती में अटखेलियाँ करते थे। किंतु लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जैसे जैसे अब लोगों की आवाजाही शुरू हुई है, तो इन पशुओं को बड़ा कष्ट हो रहा है। जिस राजमार्ग से हम गए थे उसका पूरा विवरण, उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता था, किंतु व्लॉग बनाने के दूसरे दिन ही शिवरात्रि में शिव भक्तों का एक जत्था वहां से गुजरा। ऋषिकेश में बहुत सारे शिव भक्त टोली बनाकर दूर दराज के इलाकों से आते हैं नीलकंठ बाबा के दर्शन करने। गंगा जी से जल भरते हैं और नीलकंठ बाबा पर जाकर जल चढ़ाते हैं। उनके शोर शराबे से शायद डिस्टर्ब होकर एक लोन मेल टस्कर, जिसको हमने कई बार देखा और उस दिन भी हमारे सामने से ही वो गुजरा, उसने एक यात्री को पकड़ लिया और उसको पटक पटक कर मार डाला। शिव भगवान उस शिव भक्त को, उस यात्री को अपनी शरण में ले। हम उसके संबंधियों के लिए शोक व्यक्त करते हैं और दिव्यंत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं।
किंतु इस कारणवश हमने ब्लॉग में से उस यात्रा की संपूर्ण डिटेल काटकर अलग हटा दी। हम नहीं चाहते हैं कि उसमें से कुछ दुस्साहसी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरे और उस लोन मेल तस्कर का सामना उनका हो। इसके पहले भी एक यात्री का सामना उस हाथी से आमने सामने हो गया था। मैंने सुना है कि उसने कान पर हाथ रखकर माफ़ी मांगी, हाथी वापस चला गया, दोबारा आया, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों हाथी को उस पर रहम आया, उसने उसको छोड़ दिया, किंतु उसकी हालत आज भी बहुत नाजुक है। बड़ी मुश्किल से उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाई। इसीलिए जब भी आप ऐसे जंगलात से गुजरें, अपनी हिफाजत का ध्यान रखें और पशुओं का भी एग्रेसिव होना लाजमी है। जब आप उनको छेड़ेंगे, आप उनको पत्थर मारेंगे, आप शोर शराबा करेंगे, आप आवाज़ें निकालेंगे, तो वन्य जीव भी भड़क कर आप पर हमला कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। Easy. घास लगा लेंगे। राम राम, राम राम जी। ओए! जंप मत मारो। कुटू कुटू। ये तेरा कोई चाहिए? Cute puppy. Careful, 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 careful. वो कैमरा कॉन्शियस है थोड़ा। पपी भी कैमरा कॉन्शियस है। स्वीट स्वीट।
और 7 मंजिल है ये। 7 मंजिल? हाँ, 8 जब आपकी शादी हुई माता जी तो एक भी पेड़ नहीं था, ना यहाँ कोई पेड़ ना, तो ये पेड़ किसने लगाए? ये पेड़ बाद में लगाए यहाँ के। अच्छा, 7 मंजिल है या 8 मंजिल है? कितने साल हो गए आपके शादी को माता जी? ये वाला मंजिल है। अच्छा नहीं देखा। शादी को कितने साल हो गए? शादी को है कहीं कम से कम 30 साल। ये मेरी बेटा 38 में लोड़ी है वो। वाह वाह माता हाँ। जी, बहुत अच्छे। 38 में लोड़ी है वो। और 3 साल पीछे गोनो भाव, पहले गोने भाई का 3 साल पीछे, और 5 साल पीछे गोने में लोड़ा भाव। जय गंगा मैया। ये नाम है। माता जी कह रही हैं कि ये पेड़ त्रिशूल के शेप का है। देखिए, ये है कुटिया नंबर 36 स्वामी निर्वाणानंद जी की। ऋषिकेश में मेरी सबसे पसंदीदा कुटिया है। आइए एक बार फिर ध्यान से देखें। शांत सुरम्य एक तपस्वी की निर्जन कुटिया। एक और निर्जन कुटिया, कुटिया नंबर 35 श्री राम कृष्ण कृपा स्वामी आलोकानंदपुरी जी की कुटिया है, मगर इस समय वो उत्तराखंड पहाड़ी में है। हमें एक और शांत कुटिया मिली है, एकदम निर्जन। एक और निर्जन कुटिया है। इस समय शिवरात्रि की वजह से यात्रियों का कुछ आना जाना यहाँ लगा हुआ है, अन्यथा ये जगह तो पूरी तरह से निर्जन और शांत पड़ा रहता है। आइए आगे चलते हैं। प्यास लगी है? हाँ हाँ। चलो पानी पियो। ये गंगा मैया का शुद्ध पानी। अरे वाह, अरे वाह, ये पानी तो दूधिया है। इसका रंग दिखाओ। बिल्कुल दूधिया पानी। ये देखो, नल बंद कर। ये देखिए, दूध जैसा पानी। मगर इसकी खासियत ये है कि अगर आप कुछ देर इसको हाथों में यूं पकड़ेंगे बिना मूवमेंट के तो ये पारदर्शी हो जाएगा। ये देखिए, देखा आपने? पियो बेटा। एक बार आपको और दिखाता हूँ। नल बंद करो। ये देखिए, पानी का रंग बिल्कुल दूधिया सफेद। और यहाँ पर से थोड़ी और ये मिट्टी देखिए जैसी वाष्प चीज़ निकल कण रही इसके है। ऊपर से निकल रहे हैं, जैसे कोई वेपर निकल रहा हो। वाटर वेपर और निकल रहा है आपके इसमें से। देखते देखते ही ये पारदर्शी
और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो गया। नेचुरल आरओ, नेचुरल फिल्टर, कोरोना का कोई भी जीवाश्म इसमें जीवित नहीं रह सकता। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। एक और शांत कुटीर। ये स्वामी प्रत्यानंद गिरी जी की कुटिया है। बड़े पहुंचे हुए बंगाली तपस्वी हैं। बहुत ही निर्जन, बहुत ही निर्मल, बहुत ही पवित्र कुटिया है। ये भी एक निर्जन कुटिया है। इस मार्ग में दोनों तरफ तपस्वियों के लिए रहने के लिए कुटिया है। ये मंकी नहीं, ये वानर राज हैं और ये बजरंग बली का मंदिर है। यहाँ पर वानरों की भक्तियात है। मंकी कहना शिष्टाचार के विरुद्ध लगता है यहाँ पर। राम राम। राम राम प्रभु। शहरी जीवन कोलाहल से भरा जीवन है। हमें शहरों में रहते हुए शोर शराबे कोलाहल की आदत सी पड़ जाती है। जैसे हम शांति में जाते हैं, हम अपने आप को डाइवर्ट करने की, अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ऋषिकेश में जो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, जो अपने आप में स्थित रहकर स्वयं का आनंद उठाना नहीं जानता, उसके लिए यहाँ लंबा प्रवास थोड़ा कठिन होगा। राम राम जी। जय राम जी की। फोटो अच्छी आती है। हाँ हाँ, आइए। उत्तराखंड के लोग इसको भूतिया डॉगी बोलते हैं। भूतिया डॉगी। राम राम जी। मेरे अंदर का राम आपके अंदर के राम को नमन करता है। जब हम राम राम कहते हैं तो इसका यही अर्थ है। सफेद आग के फूलों की यहाँ पर प्रचुरता है। राम राम। राम राम। ये कौन से फूल हैं महात्मा जी, ये जो सफेद सफेद हैं? बताओ। इसका नहीं पता आपको? राम राम। राम राम। एक और निर्जन कुटिया।
ड्यूटी में। इसको हमारे भाषा में बंगाली में तो बासक बोलते हैं इसको। बासक हाँ, बासक पत्ता बोलते हैं बंगाली में। और संस्कृत में भी बासक बोलते हैं इसको। अच्छा, ये खांसी को दूर करने के काम आता है। खांसी का दूर करने का काम आता है। अच्छा, ये आग का फूल नहीं है, ये बासक का फूल है। और ये कुटिया किनकी है महाराज? ये कुटिया साधु लोगों की है। ये 9 नंबर कुटिया है, स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट की तरफ से है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी भी कोई तपस्वी यहाँ रहता है? हाँ, अभी भी है। अभी यहाँ एक वृद्ध तपस्वी है वो रहते और हैं। बाकी कुछ लोग प्रचार के लिए बाहर गए हैं। बहुत अच्छे, राम राम। जय श्री राम। जो है बद्रीनाथ केदारनाथ की यहीं से यात्रा शुरू होती है। यात्रा यहीं से शुरू होती है। और जो है तपस्वी की स्थान है ये। और सबसे शांति अगर है तो ये ऋषिकेश में है। वाह हाँ, वाह। ये सब बहुत अच्छा है। एक और परम पवित्र ये जितने भी देख रहे हैं ना, वचनामृत कुटिया है। साधु की कुटिया है। वाह। ये स्वर्गाश्रम ट्रस्ट की तरफ से है। बापू हम जय माँ गंगे। तो चलते चलते हम एक बार फिर गंगा माता जी के तट पर पहुंच गए। ऋषिकेश में आप कहीं भी चलिए फिरिए, घूम फिर कर रास्ता गंगा जी के तट पर ही समाप्त होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक से एक बंगाली तपस्वी है और भारतवर्ष में बंगाली सन्यासियों ने अद्भुत अध्यात्म रस फैलाया है। ब्लॉग लंबा हो रहा है, इसलिए चलिए काली माता जी के दर्शन कराते हैं और इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आइए। जय दुर्गा जय माता। जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी। जगदम्बे जय कपालिनी जय दुर्गे जय माता। जय दुर्गा जय माता। माता काली भी माता दुर्गा का ही एक रूप है, जो आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए उत्पन्न होती हैं। इस पवित्र विग्रह के साथ ही हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। चूँकि सोमवार है तो महादेव जी के शिवलिंग को भी हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। हर हर महादेव। जय महाकाल। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, मगर कुछ चीज़ों को दिखाना भी आवश्यक था, कल के व्लॉग के बारे में बताना भी आवश्यक था। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर कल परसों जब भी अवसर मिलेगा आपको साथ में शेयर करके ज़रूर ले जाएंगे। देखिए, ये बड़ा ही अनौपचारिक सा, बड़ा छोटा सा चैनल है जिसमें हम आपको अपने मित्र की तरह अपने साथ सैर को ले चलते हैं। अगर आनंद आए तो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। राम राम। राम राम। राम राम।